ऐसे करें वट सावित्री की पूजा ताकि सुहाग दीर्घायु हो और मिले संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। भद्र देश के राजा अशुपति की पुत्री सावित्री का विवाह जब हुआ तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि सावित्री के पति सत्यवान अल्पायु हैं, वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। ये जानने के बाद भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और जिस दिन यमराज सत्यवान के प्राण हर के ले जाने लगे तो अपनी बुद्धिमत्ता और विनयशीलता से सावित्री ने यमराज को प्रभावित करके अपने पति के प्राण वापस ले लिए। लेकिन इस कथा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये सारी घटना एक वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। ऐसा कहते हैं कि वट वृक्ष में देवताओं का वास होता है और ये जो वृक्ष है वो प्राणदायी होता है, तभी से वट सावित्री की पूजा की जाती है। जो महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती हैं उसके पति की उम्र लंबी होती है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं 2023 में वट सावित्री पूजा की तिथि और मुहूर्त क्या है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री की पूजा की जाती है। इस वर्ष 2023 में अमावस्या की जो तिथि है वो 18 मई को रात 9:42 से लेकर के 19 मई को रात 9:22 तक रहेगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री की जो पूजा है व्रत वो 19 मई को ही रखना श्रेयस्कर होगा। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री की पूजा कैसे करें। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर के मंदिर में पूजा करें और सत्यवान और सावित्री को ध्यान में रखते हुए निर्जला व्रत का संकल्प करें। इस दिन विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करके 24 बरगद के फल और 24 पूरियां अपने आंचल में रख के बरगद वृक्ष की पूजा के लिए जाएं। 12 पूरियां और 12 फलों को वट वृक्ष पर चढ़ा दें। फिर फूल, पत्ती, अक्षत, धूप, नैवेद्य और दीप जलाएं। अब फल और मिठाई अर्पित करें और धूप जला करके वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री की मूर्ति को स्थापित करें और इनकी विधि विधान से पूजा करें। अब वट वृक्ष में कच्चे सूत को लपेटते हुए 12, 21, 51 या फिर 108 जितनी बार संभव हो उतनी बार परिक्रमा करें एवं हर परिक्रमा पर एक भीगा हुआ चना चढ़ाते जाएं और परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा को जरूर से सुन लें। इसके बाद हाथ में भिगोया हुआ चना लेकर वट सावित्री की कथा सुने। फिर इस भीगे चने के साथ वस्त्र और कुछ पैसे रख करके इसे अपनी सास को दे दें और उनका आशीर्वाद जरूर से लें। फिर व्रत रखें और दूसरे दिन सुबह स्नान करके इसको पारण करें। इस दिन किसी गरीब सुहागन को सुहाग का सामान दान करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। इस दिन बरगद का पेड़ लगाने से देवता गण प्रसन्न होते हैं। बरगद की जड़ का छोटा सा टुकड़ा पीले कपड़े में लपेट करके घर के पूजा स्थल या फिर जहां आप धन रखते हैं वहां रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का जो पूजा मंत्र है वो क्या है। इस दिन पूजा के पहले 108 बार महामृत्युंजय का जाप कर लें। इसके बाद 108 बार यम मंत्र का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। यम मंत्र जो है वो इस प्रकार है: ओम सूर्यपुत्राय विघ्नाय महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप ज़रूर से करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।